मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 को, तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे अगला एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे। तो 8.3 को देखने से पहले उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वह जो अगला टॉपिक है आपका दिया गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक कोण। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पूरक कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ बीच में देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जान रहे हैं कि कोण बी जो है आपका अगर 90 डिग्री है तो इसका सम्मुख भुजा जो होगा वह कर्ण कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे और यह आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसमें जो अब दो भुजा बच गया आपका, इस दोनों भुजा में इसका नामांकन, दोनों भुजाओं का नाम जो होगा इसमें से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। तो लंब और आधार निर्भर करता है किस पर, एंगल ए पर और एंगल सी पर। अगर यह एंगल ए को मुख्य रूप से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल ए को यूज करेंगे तो BC इसका लंब हो जाएगा, AB इसका आधार हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण A के लिए AB जो है आपका AB आधार हो जाएगा और यह BC जो है इसका लंब हो जाएगा। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा को यूज करें, यानी कि थीटा के लिए हम यूज करें, तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा आपका AB है तो इसीलिए यह AB लंब हो जाता है और थीटा का संलग्न भुजा जो है BC है तो यह BC आपका आधार हो जाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि B कोण जो है 90 डिग्री का है और एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि आप इसको कह सकते हैं त्रिभुज के गुण से हम क्या जान रहे हैं कि तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण A कोण B को जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण A और कोण B का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, कोण C को हम थीटा माने हुए हैं, इस सिंबल को हम लोग थीटा कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तीनों मिलकर आपका 180 डिग्री के बराबर। अब कोण A को हम लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, कोण A को हम लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और बाद बाकी जो दो एंगल्स हैं इसको राइट साइड में रिप्लेस करते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा राइट साइड में जाके। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो कोण A बराबर 90 माइनस थीटा। तो कोण A को सिंपली हम A से भी डिनोट कर सकते हैं, तो A बराबर 90 माइनस थीटा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कोण A पर और कोण C यानी कोण थीटा पर। तो कोण A के लिए, चूंकि कोण A को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए यह दूसरे शब्दों में 90 माइनस थीटा के लिए। तो कोण A के लिए हमारा आधार हो गया AB और लंब हो गया, हमें मिल गया BC। तो आधार और लंब का हम नाम लिख लिए हैं, आधार आपका AB हो गया, लंब हो गया आपका BC। जैसा कि अगर हम साइन A को लेते हैं तो साइन A के बदले में साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, आप देख रहे हैं कि A का जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा भी है, यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटा
कर्ण होता है। तो ये आपका हो गया लंब BC और कर्ण हो गया आपका AC। तो BC बटे AC लिख सकते हैं। cos A को हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जैसा कि A बराबर 90 माइनस थीटा हमारा है। तो यह होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है AB और कर्ण हमारे पास AC है। tan थीटा यानी कि tan A को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यह tan इसलिए लिख सकते हैं कि A बराबर 90 माइनस थीटा है। यह होता है लंब बटा आधार होता है। लंब आपका BC हो गया और आधार आपका AB हो गया। इस तरह से cot A का भी वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होता है आपका आधार बटा लंब होता है। तो AB बटा BC आ जाता है। sec A बराबर जो होता है यह आपका कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण AC है हमारा और आधार हमारे पास AB है। इस तरह से cosec A को भी हम cosec 90 माइनस थीटा AC बटा BC लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस कोण पर, यानी कि थीटा के लिए चलते हैं। थीटा कहने का मतलब कोण C के लिए चलते हैं। तो हम जानते हैं कि थीटा का जो सम्मुख भुजा होगा, थीटा का सम्मुख भुजा AB है। तो AB हमारा हो गया लंब हो गया। थीटा का जो संलग्न भुजा है वह आधार हो गया। अब हम लोग लेते हैं कि साइन थीटा जो कि P बटे H होता है। P का वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा AB है, कर्ण हमारा AC है। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। उसके बाद tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखिए AB और आधार देखिए आप BC। इस तरह से हम सारे वैल्यू को रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह आपको पसंद समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम cot थीटा को लिखते हैं क्या, आधार बटे लंब लिखते हैं। आधार हमारा BC है और लंब हमारा AC है। sec थीटा को कर्ण बटे आधार लिखते हैं। तो कर्ण हमारा AC है और आधार BC है। इस तरह से सारे वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लेंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बीच वाले टर्म को उम्मीद है आप उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके आप लोग रख लें। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बीच वाले टर्म को हम सेक्शन को मिटा देते हैं। मिटा दिए। अब उसके बाद आपका जो बच गया लेफ़्ट साइड और राइट साइड, इसमें देखिए कि BC बटा AC यहाँ पे है, तो BC बटा AC यहाँ पे है। यानी कि यह जो आपका पहला नंबर है यह दूसरे नंबर से अटैच है। इसके बाद AB बटे AC यहाँ पे है, तो AB बटे AC साइन थीटा के लिए है। तो ये आपका इससे अटैच है। इसके बाद tan A BC बटे AB है, तो यह BC बटे AB यहाँ से है, यहाँ पे यह जो है इसके बराबर है। AB बटे BC अब ढूंढिए उधर कहाँ पे है, तो AB बटे BC जो है हमारा ये रहा। इसी तरह से AC बटे AB, तो AC बटे AB कोसेक थीटा के साथ है, तो यह आपका यहाँ हो जाता है और ये आपका यहाँ हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस तरह से करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इसके फ़ायदा को हम लोग देखते हैं। तो इससे हम क्या देख पाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा है। ये वैल्यू क्या है आपका देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो कि कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। उसके बाद दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा जो कि किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है यह आपका साइन थीटा के बराबर होता है। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा
तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा के, तो यह आपका कोसेक थीटा हो गया। उसके बाद लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से आपका यह फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम एक्सरसाइज 8.3 को बना सकते हैं, एक्सरसाइज 8.3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में ये समझिए कि 8.3 को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ जो है, छोटे मोटे चीज़ जिसको मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर लूँगा, तब ये एक्सरसाइज 8.3 पे पहुँचेंगे। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसे लिख के समझने की कोशिश करें, उसके बाद कम से कम इसको 1-2 बार देखें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह फार्मूला का टेक्निक समझ में आ जाएगा। और जब इस तरह से समझेंगे तो आपको यह फार्मूला याद भी रहेगा। तो अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं और क्या क्या ज़रूरत है। मैं मिटाने से पहले कहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लें और अपनी कॉपी में लिख लें, तभी वीडियो को आगे देखें। तो इस 8.3 को सॉल्व करने से पहले 1-2 बात और भी हमको जान लेना आवश्यक है। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री का एंगल है, यह कोण जो है 60 डिग्री का है, तो आप यह बता सकते हैं कि थीटा कितना डिग्री का होगा। तो निश्चित रूप से बता सकते हैं, दोनों को जोड़कर 180 में माइनस कर देंगे, तो यह 150 आपका माइनस हो गया, तो बच गया 30। यह थीटा बराबर जो है आपका निकल गया 30 डिग्री। यानी कि 2 कोण पता रहने पर आप तीसरा कोण ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। एक चीज़ और जाने कि पहला नंबर 90 डिग्री में कितना घटाया जाए कि वह 50 डिग्री हो जाए। दूसरा बताइए 90 डिग्री में कितना माइनस करें कि वह जो है 60 डिग्री हो जाए। तीसरा नंबर 90 डिग्री में कितना माइनस करें कि वह 18 डिग्री हो जाए। तो उम्मीद है इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप लोग जान रहे होंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि 90 में अगर हम 40 घटा देते हैं तो वह 50 हो जाता है, यानी 90 में अगर हम 30 घटा देते हैं तो वह 60 हो जाता है आपका। अगर 90 में 72 घटा देते हैं तो यह आपका 18 हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किस चीज़ की ज़रूरत हमको इसमें पढ़ने वाली है। बोलो बेटा। डॉक्टर साहब आए। और डॉक्टर साहब आए हैं तो ठीक है, उनको बोलो, दादी को देख लेंगे। तो इसके बाद हम लोग और एक चीज़ जाने कि अगर मान लीजिए कि साइन A प्लस B जो है आपका साइन 60 डिग्री है, या नहीं तो A प्लस B बराबर √3/2 है, तो हम लोग जान रहे हैं कि A प्लस B को साइन यह 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यह 60 डिग्री के बराबर होता है साइन किसका वैल्यू, √3/2 का वैल्यू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर 60 डिग्री, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इस साइन को
इस तरह से हम कटाएंगे नहीं, यह जो है गलत हो जाएगा। यह आपको सिर्फ समझ लेना है कि अगर हमारा इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है साइन और साइन 60 डिग्री, तो सिंपल हम a + b = 60 लिख देंगे। और कटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि यह दोनों टर्म जो हैं यह दोनों मिलकर कोई एक सेंस देता है, यह दोनों मिलकर एक सेंस देता है। कहीं भी आप कटिंग डाले तो इसका मतलब सब कट गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि cos A = cos थीटा लिखा हुआ हो तो इसको आप डायरेक्ट A = थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर cos और cos को कटाइए नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री के रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो इतना सा ध्यान रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और भी आगे इसमें देख सकते हैं अब एक्सरसाइज 8.3 को। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं।